हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अवयव का सहखंडज ज्ञात कीजिए। और हमें एक अवयव दिया है जिसका हमें सहखंडज ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम यह सीखेंगे कि सहखंडज किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ आपको सहखंडज ज्ञात करने का। सहखंडज ज्ञात करने का सूत्र होता है, हम इसे लिखते हैं एडजॉइंट ए। तो ए के सहखंडज को हम एडजॉइंट ए से व्यक्त करेंगे और इसका सूत्र कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ होता है A11 जिसे कहते हैं सहखंड, पहले अवयव का सहखंड। ये 1 2 दूसरे अवयव का सहखंड। ये होगा 1 3, ये पंक्ति के तीसरे अवयव का सहखंड होगा। उसके बाद इसी प्रकार ये 2 1, यहाँ पर A2 2 आ जाएगा। यहाँ पर A2 3 होगा। यहाँ पर 3 1, यहाँ पर 3 2 और यहाँ पर 3 3। और इस पूरे का क्या लेना पड़ेगा आपको, परिवर्त। तब हमें इसका सहखंडज अवयव प्राप्त होगा बच्चों। अब जो हमें दिया गया है हम उसे ए के बराबर मान लेते हैं। तो हमें जो अवयव दिया गया है उसे मैंने किसके बराबर मान लिया है, ए के बराबर। तो माना हमारा अवयव ए के बराबर है। तो ए बराबर हम इसे लिख लेते हैं। ये इसके अवयव लिख लेते हैं हम। देखो ये है 1, उसके बाद -1, उसके बाद 2, उसके बाद फिर से 2 3 5, -2, 0 और 1। ये हमने ए लिख लिया है। अब हमें जब इसके सभी जब सहखंड निकालेंगे तो मैं इसके सारे सहखंड यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। देखो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको यहाँ से प्रारंभ करता हूँ A11। उसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं A12 और यहाँ से कुछ दूरी पर लिखता हूँ मैं A13। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ मैं A21, यहाँ पर A22 और यहाँ पर लिख लेते हैं हम A23 का मान। अब A31 की भी आवश्यकता पड़ेगी तो A31, A32 और यहाँ हो जाएगा A33। अब आप देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 और 1 2 अगर जोड़ने पर सम संख्या आ रही है तो प्लस का चिन्ह आएगा। 1 और 2 3 विषम संख्या आ रही है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 1 और 3 4 सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह आएगा। देखो 2 और 1 3 हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा। 2 और 2 4 तो प्लस का चिन्ह आएगा। 2 और 3 5 है, विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 3 और 1 4 सम संख्या है, प्लस का चिन्ह आएगा। 3 और 2 5 विषम है तो यहाँ माइनस आएगा। 3 और 3 6 हो जाएगा, जो सम है तो फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। अब हल करने का तरीका क्या होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। एक एक का अर्थ यह हुआ कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे, जो बचा है उसको हम हल करेंगे। तो 3 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3, माइनस कितना हो जाएगा 0, हल करेंगे तो कितना आएगा 3। आगे देखते हैं। अब देखिए 1 2, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ यहाँ से हटा लेंगे। 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। उसके बाद माइनस, फिर समझिएगा 2 का 1 से गुणा कर दिया, -2 का 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 होगा, जो प्लस का 10 बन जाएगा। तो 10 और 2 कितना हो गया 12, अर्थात ये माइनस का 12 हो जाएगा। 1 3 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाएंगे तो इसमें 2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, -2 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 होगा, अर्थात ये प्लस का 6 बन जाएगा। तो बराबर कितना हो गया, ये 6 के बराबर हो गया। अब 2 1 का अर्थ क्या हुआ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएंगे। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएंगे तो -1 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 होगा और -0 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा। 2 2 अर्थात दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, जब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाएंगे तो पहले 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। -2 का 2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा, अर्थात हम इसको प्लस का 4 बोल देंगे। अब 2 3 अर्थात दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0। देखिए फिर से समझा रहा हूँ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये बन जाएगा आपका 1 का 0 से गुणा कर दिया आपने। उसके बाद -2 का आप -1 से करेंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो ये -2 ही रहेगा बच्चों, है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ जब हटाया तो 1 का 0 से गुणा किया और -2 का -1 से किया तो प्लस बना, और सूत्र में माइनस हमारे पास आता ही है तो -2 हो जाएगा। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 2।
तीन एक का मतलब ये हुआ कि तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएंगे, तो माइनस एक का 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का 5, फिर माइनस, फिर समझिएगा तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हमने हटाया था, माइनस एक का 5 से गुणा किया, अब तीन का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, माइनस लगाना ही है हमें, तो 6 और 5 हो जाएगा माइनस का 11। अब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाएंगे तो एक का 5 से गुणा करेंगे 5 और माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और माइनस का 4, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाइए, एक का गुणा 3 से करेंगे तो 3 और इधर बन जाएगा प्लस का 2, तो 3 + 2 हो जाएगा ये, 3 + 2 अर्थात कितना हो गया ये 5 हो गया। अब हम एडजॉइंट ए यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम लिखते हैं अतः, अतः एडजॉइंट ए, देखिए हम लिख लेते हैं अवयव, क्या आया हमारे पास, सबसे पहला आया 3 - 12 6, 3 - 12 6, तो यहाँ लिख दिया 3 माइनस का 12 और यहाँ लिख दिया 6। फिर आया 1 और ये 4 और 1 5 हो गया था, इसको भी 5 कर लेते हैं, तो 1 5 2, 1 5 और 2, यहाँ लिख लेते हैं -11 -1 और 5, माइनस का 11 माइनस का 1 और 5 है ना, एक बार और मिलान कर लेते हैं, -11 -1 और 5, और इसका क्या लेना पड़ेगा हमें, इसका हमें लेना पड़ेगा, मैं एक बार और इसको यहाँ से बना देता हूँ, इसका लेना पड़ेगा हमें परिवर्त, है ना, इसके ऊपर टी लिख दिया है मैंने, तो परिवर्त हम इसका ले लेते हैं। परिवर्त का मतलब क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाना, तो बराबर, अब इसके हमारे उत्तर आ जाएगा, ये होगा 3, उसके बाद माइनस का 12, यहाँ पर हो जाएगा 6, उसके बाद 1, यहाँ पर होगा 5 और यहाँ होगा 2, उसके बाद होगा माइनस का 11 माइनस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।